तद्यति परम ज्योति मस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अपनी गाथा 178 पर चर्चा चल रही थी। गुरुदेव श्री की पुस्तक में पेज नंबर है 205। हाँ जी। अपना विषय क्या चल रहा है थोड़ा सा एक बार रिकॉलिंग करते हैं कि अभी सम्यक चारित्र अधिकार में ज्ञानी श्रावक है ना, ज्ञानी श्रावक जिसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, ये निश्चय से श्रावक। अब इस निश्चय श्रावक का स्वरूप 12 प्रकार के व्रत के माध्यम से बताया, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की चर्चा आई। अब इन 12 व्रतों के बाद आचार्य भगवान सल्लेखनाधिकार पे चर्चा कर रहे हैं और इसके भी अपने 3-4 श्लोक हो चुके सल्लेखना पर। तो सबसे पहले बताया कि सल्लेखना क्या है ना, सल्लेखना किस जीव को होती है। तो ये सब चर्चा आने के बाद कह रहे हैं कि वो सल्लेखना आनंदमयी परिणति। सल्लेखना का अर्थ है कि कषाय को क्रश करना, अर्थात कषायों का अभाव करना और कषाय के अभाव पूर्वक देह को क्रश करना, है ना। ये सल्लेखना की परिभाषा है। क्या सल्लेखना की परिभाषा मतलब? काय क्रश और कषाय को सल्लेखना कहते हैं। कौन रिपीट करेगा, बोलिए। काय क्रश और कषाय क्रश को सल्लेखना कहते हैं। ठीक है। और फिर आगे बात आई कि सल्लेखना, अब जिस हम श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, इस श्लोक पर कह रहे हैं कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है। दुनिया कह रही है ना ये तो आत्मघात है, न खाना छोड़ दिया पानी छोड़ दिया, तो ये क्या है? ये आत्मघात है। तो यहाँ इस बात की सिद्धि की जा रही है कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है। उसका हेतु दिया है क्या? जब हम सल्लेखना की परिभाषा ही ये बनाई है कि कषाय को क्रश करना, हाथ कषाय का अभाव करना, ये परिभाषा है, तो कषाय के अभाव से क्या होता है? कषाय के आनंद प्रकट होता है। ये आनंदमयी चीज को क्योंकि तुम स्वरूप नहीं जानते, तुम एकांत दृष्टि से देह को और भोजन को देख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो दुख रूप है, ये तो आत्मघात है, तब आपको ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। परंतु यदि आप अंतर्मुखी परिणाम से, तत्व ज्ञान से, देखो जिन शासन की हर बात समझने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, समझ आ रही है? बिना तत्व ज्ञान के तो आप जिन शासन में प्रवेश नहीं कर सकते। अब शरीर की क्रिया अजीब तत्व है, भोजन आदि अजीब है, और जो उनके त्यागने का जो परिणाम है, त्याग का परिणाम, वो परिणाम कौन सा तत्व है? त्यागने का परिणाम शुभ भाव है, अशुभ तत्व। शुभ भाव है, अशुभन तत्व है। और वहीं पर जो कषाय का अभाव हो रखा है, वो संवर निर्जरा तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। तो वो संवर निर्जरा तत्व सुखरूप है और उस सुखमयी परिणति की वृद्धि है। कषाय का अभाव मतलब सुखमयी परिणाम की वृद्धि, है ना। तो यह आनंद रूप हो गया, यह आनंद रूप है, आनंद की वृद्धि है। इतनी अपनी सब चर्चा हो चुकी है। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो समाधि मरण का इच्छुक है वो क्या करे? जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों पर जाए। वहां ना जा सके तो साधर्मियों के की संगति में जाए, है ना। और उतना भी नहीं बन सके तो क्या करे? कि अपनी सेल्फ की तैयारी तो चाहिए ही चाहिए। तीर्थ क्षेत्र भी क्या करेंगे?
यदि आप तत्व निर्णय से रहित होगे। साधर्मी भी क्या करेंगे यदि आप तत्व निर्णय से रहित हो, है ना। इतनी जी सारी बात। अभी अभी क्या कह रहे हैं कि यदि ये उस दिन अपन ने 4 लाइनें बोली थी, है ना, क्या? आराध्य को जाने बिना आराधना होती होती नहीं। नहीं। आराध्य को जाना नहीं है, मात्र तुम भोजन पानी कुछ दया दान आदि के परिणाम से अपने को धर्मात्मा मानो तो मानते रहो, परंतु आराधना अर्थात धर्म तो प्रकट हो सकता नहीं। हम्म? आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, और आराध्य की पहचान से आराधना, इतनी गजब बात है कि आराध्य की पहचान हो गई और कदाचित कोई कर्म का उदय तीव्र आ गया तो वो खोती नहीं है, रूप पड़ी रहती है, होती नहीं है, हाँ जी। है ना। ये आराध्य की पहचान से आराधना होती नहीं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, कि आराधकों के संग से आराधना होती नहीं। हम आराधकों के संग में रहेंगे तो हमारे परिणाम उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते जाएंगे, है ना। और हम रहेंगे ही ऐसे जीवों के बीच में, कैसे रोवे और रुलावे मुंह, है ना। तो वहां पर क्या होगा कि आपकी आपकी आराधना सो जाएगी, आपको मुख्यता उनकी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऐसा उपदेश दे रहा है। अब वे क्या, और पूर्ण आराधना बिना मुक्ति बढ़ती नहीं। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि आप आराधकों के संग रहोगे तो वे आराधक आपको क्या करेंगे, आपको सावधान रखेंगे। किस प्रकार से सावधान रखेंगे, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। 205 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, हालांकि आधा पैराग्राफ हो चुका था, लेकिन अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं वे, प्रभावशाली व्याख्या द्वारा ऐसे समझावें। कैसे समझावें, हे जितेंद्रिय, तू भोजन शयनादि रूप कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है। देखो, बोधि और उसको भवांतर में ले जाना तो समाधि संलेखना, है ना, वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र जो उसको तत्व ज्ञान हुआ है, तत्व निर्णय हुआ है, तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई है। यदि अगर अपन अपनी साइड से बात करें कि मान लिया किसी जीव को तत्व निर्णय है, तो तत्व निर्णय किसे कहते हैं, तत्व निर्णय किसे कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, अकर्ता, गायक बना रहता हूँ, ये तत्व निर्णय। ये तत्व निर्णय है ना। मैं अविनाशी हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता तत्व हूँ, है। अब ये जो पुद्गल आदि हैं तो इनको अब भी उपकारी समझता है, ये उपकारी तत्व है मेरे लिए। और ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है कि जो मैंने कभी भोगा नहीं है। अब अपनी हिस्ट्री पूरी पता है ना तत्वज्ञानी को, ओहो अनादि से ही मैं तो जीव था, परंतु मैंने अपने को जीव जाना नहीं, जाना नहीं तो कर्मों का बंध हुआ, कर्मों का बंध हुआ तो भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को जी भर भर भोगा। उधर से बात चली थी ना पर्यार्थिक न्याय से, है ना, उस पर्याय का ज्ञान कराते। कितने द्रव्य परावर्तन हुए, अनंत, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो आज तक छूट गया हो। और यदि किसी द्रव कोई इस विश्व में कोई ऐसा माने, हमें क्या पता हमने भोगा कि नहीं भोगा, कोई बात नहीं, तुमने कभी नहीं भोगा, निगोद से सीधे निकल के मनुष्य पर्याय में आए पहली बार, ऐसे ही बहुत सारे जीव होते हैं, है ना। समझो कि हमने कभी किसी कण को नहीं देखा, लेकिन हम ये तत्व निर्णय तो कर रहे हैं ना कि कोई भी पुद्गल पदार्थ को मैं भोग सकता नहीं, वो मेरे सुख का कारण नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको कभी नहीं भोगा, उस एंगल से बात कर रहे हैं। यह तो महान आश्चर्य की बात है, भला विचार तो कर कि यह मूर्तिक पुद्गल
तेरे अरूपी में क्या किसी प्रकार मिल सकता है। देखो, तत्व निर्णय के नाम पर भी बहुत भ्रांतियां नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल राइट प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? एकदम राइट प्रोसेस। कैसा? तत्व ज्ञान अस्ति नास्ति पूर्वक होता है। अस्ति बताते हैं, नास्ति बता, तुम्हारा जिनसे परिचय, ये जीवन आदि से अपने को देह रूप अनुभव करता है, तो देह से परिचय है ना, तो उसकी नास्ति करते हैं। क्या करते हैं? कि तुम देह नहीं, संयोग शरीर कर्म कषाय तुम्हारे नहीं, उसकी नास्ति करते हैं। ठीक है। हाँ जी। अब उसके लिए वो अकेली नास्ति नहीं, उसके लिए भी युक्ति न्याय लगाते हैं। बताओ, यदि कोई पुत्र तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ सदा होता, तुमसे पुत्र नहीं था, है ना, और पुत्र रहेगा, तुम छोड़ दोगे, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? ऐसा युक्ति न्याय से लगाते हैं बातों को, तो वो निर्णय करता है कि ये भिन्न उदयाधीन व्यवस्था है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा वो निर्णय करता है पर पदार्थों का। देह का निर्णय करता है कि ये देह में क्यों नहीं हूं, देह बदलती है, मैं नहीं बदलता, इसका मतलब ये परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ के निर्णय करता है कि देखो, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, बोलो अब वहां देह कहाँ है। बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। कैसे? दूध में नींबू निचोड़ा, देखो दूध पानी न्यारा न्यारा हो गया, इसका मतलब है कि जब हमें मिला दिखाई दे रहा है तब भी वे भिन्न भिन्न। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से बात को सिद्ध की जाती है, जिनको आप पहले से परिचय है। तो ऐसे ही ये देह चेतन दोनों दूध पानी की तरह मिले दिख रहे हैं, परंतु वे मिले नहीं है। देखो, सिद्ध भगवान शरीर से न्यारे हो। पॉइंट समझ में आया? इन इन युक्ति न्याय से पता चलता है कि मैं देह नहीं। बहुत सुंदर दीदी। हाँ, राग आदि भाव का निर्णय होता है। देखो, ज्ञान सदा है, क्रोध उत्पन्न हुआ था, मान उत्पन्न हुआ था, पूजा का भाव उत्पन्न हुआ था, पढ़ाई का भाव उत्पन्न हुआ था, दया का परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, ज्ञान सदा है। तो उनका निर्णय होता है कि ये भी मेरा कोई वास्तविक स्वरूप नहीं। समझ आ रही है बात? मैं हाँ कौन हूँ? मैं वाली ध्रुव भगवान आत्मा, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ। ऐसा अस्ति नास्ति से वस्तु का निर्णय किया जाता है, पूर्व से निर्णय किया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा तो क्या कह रहे हैं कि भला तू विचार तो कर कि मूर्तिक पुद्गल तेरे अरूपी में क्या मिल सकता है। इसका नाम तत्व निर्णय। अपने स्वरूप को जाने और परद्रव्य के स्वरूप को जाने, उनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती ऐसा जाने, इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता ऐसा जाने। पॉइंट समझ में आ रहा है? और मैं सदा एक रूप रहता हूं ऐसा जाने। ऐसा नहीं अब वो भोगने में आ रहा है सो भोगने में आ रहा है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप को समझकर कि मैं पर पदार्थ को भोग सकता नहीं, पर की नास्ति और अपनी अस्ति। देखो, आज एक 10 दोपहर में भी चर्चा चली थी, करेंगे अभी उस दृष्टांत की चर्चा। देखो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया है कि मैं ही उसका भोग करता हूं। मात्र इंद्रियों का ग्रहण करके, अर्थात अपने को ऐसा जान रहा है, मैं आंख से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, जिह्वा इंद्री से चख रहा हूँ, मात्र इंद्रियों का ग्रहण करके। अरे ये इंद्रियां नहीं मुझे दिखाती हैं, इंद्रियां मुझे नहीं सुनाती हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी अभी चर्चा चल रही है ना, अभी जरा सा स्लिप हो जाए, अभी एक शब्द सुनाई नहीं देता, कान तो खुले हैं, शब्द नहीं सुनाई दे रहे।
उपयोग में कुछ और ये बन रहा है, कुछ चल रहा है शब्द। अभी आप रिकॉलिंग करो, बताओ अभी क्या बोला, तो ब्लैंक हो जाता है। हाँ जी। समझ में आती है, इससे अर्थ है कि कान से नहीं सुनता। जिनवाणी में ही देख रहे हैं, उपयोग कहीं है, बताना जरा कौन सी लाइन है, तो ढूंढते हैं, इसका मतलब है आंख से नहीं देख। मतलब कर विचार तो पाम, क्या क्या कर विचार तो पाम। हाँ जी। विचार तो पाम। अब क्या विचार ही नहीं सुन लिया, हम तो क्या सुनते हैं, विचार नहीं। इसलिए इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। गुरुमल जी बार बार कह रहे हैं, 100 बार कहा उन्होंने सूक्ष्म प्रकाश में, तू विचार कर। किसके लिए विचार कर? अब हम तो बहुत विचार करते हैं, पंडित साहब बोलते हैं बहुत विचार नहीं करो, सम्यक विचार करो, निर्णय करने के लिए विचार करो, विचार के लिए विचार नहीं। निर्णय के लिए विचार की महिमा वाला सम्यक्त का अधिकारी है। सुनने वाला स्वाध्याय सुनने वाला सम्यक्त का अधिकारी नहीं कहा, क्या बोला? ये बहुत स्वाध्याय सुनते हैं, सम्यक्त के अधिकारी। तत्व निर्णय करने वाला सम्यक का अधिकारी है। बढ़िया, निर्णय करने वाला सम्यक्त का अधिकारी है, सुनने मात्र वाला नहीं, और भवितव्य अनुसार नहीं, अपने से मन से चाहे जो विचार कर लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो आगे तो हे दूरदर्शी, अपनी चर्चा हो गई थी, हे दूरदर्शी लॉन्ग टर्म में सोचने वाले, तुम्हारा जीवन क्या यही मनुष्य जीवन है? बस इतना सा जीवन है, 40 50 60 70 साल का? इसके आगे पीछे जीवन था और रहेगा कि नहीं रहेगा? हे दूर, हाँ, अब तो ऐसी भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे, ऐसी भ्रांति की बुद्धि को अब तो छोड़ दे कि मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म कषाय वाला हूं। अब तो इस भ्रांति बुद्धि को छोड़ दे। क्या कह रहे हैं? चर्चा किसकी चल रही है? संलेखना की। जिम्मेदारी कल परसों तक की नहीं, जिम्मेदारी भवांतर में इस बोधि को लेके जाने की तैयारी की बात चल रही है। ये जो बोधि तुम्हें प्राप्त हो रही है, इसको आप भवांतर में लेके जाओ, बाकी सब छूट जाने वाला है। एक एक करके छूटता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, जब इकट्ठा छूटेगा तो कितनी तकलीफ होगी। और तब तो निर्णय करोगे कि मैंने तो प्रथम से ही छूटा देखा, मैंने ये देह मुझे छोड़ेगी तब छोड़ेगी, आयु कर्म का भाव होगा, मैंने इस देह को अभी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? ये मेरी नहीं, ये मेरी वस्तु नहीं। हे दूरदर्शी, अब ऐसी भ्रांत बुद्धि को छोड़ दे, और जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। तो आज दोपहर में हम लोग कैसी नियम सार जी में भैया के साथ में चर्चा चल रही थी, परम आलोचना अधिकार, कि वो श्रवण आलोचना जो अतिचार आदि लगते हैं तो उसकी आलोचना करता है। तो वो परम निश्चय आलोचना क्या है? कि मैं द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य हूं, ये निश्चय आलोचना है। ऐसी बात चल रही है ना। तो वो दृष्टांत याद आया बहुत पुराना, कि समझने की बात है ना, अपनी बात कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्या बहुत साल पुरानी क्या बात याद आई कि बेटी को 10th बोर्ड का टाइम, समझना बहुत गंभीर बात है, 10th बोर्ड के पेपर थे और ये क्लास में शुरू से टॉपर रही, अपने अपने सेक्शन में ये हाईएस्ट मार्क्स लेती थी। तो वो ऐसे बच्चों को रहता है ना कि मुझे तो हमेशा ही टॉप चाहिए, टॉप चाहिए, ऐसा। तो उसको बिल्कुल एग्जामिनेशन के जस्ट 1 वीक पहले उसको चिकन पॉक्स हो गया। अब वो घबराने लगी कि मैं कैसे पेपर दूंगी, मैं, मेरे को तो, अच्छा वहां पे ना स्कूल के बोर्ड पे हर साल के टॉपर का नाम लिखा रहता था कि इस सन में ये टॉपर, इस सन में ये 10th बोर्ड 12th बोर्ड,
ऐसा। तो ये विजुलाइज करती थी कि इस बोर्ड पे मुझे मेरा नाम चाहिए, है ना। अब क्या हो गया, अब तो चिकन पॉक्स हो गया, अब क्या करें। अब हम लोगों को भी थोड़ा सा ये लगा, तब हमने उसको समझाया, बेटा तुम्हारा कुछ भी मार्क्स आए वो डिपेंड नहीं, इतनी तुम्हारी इंटेलिजेंसी उससे डिपेंड नहीं करती, तुम तो फिर भी टॉपर हो। इवन टीचर समझा रहे कि बेटा तुम घबराना नहीं, तुम तो बस बोर्ड में क्लियर हो जाओ, वही बहुत है, हमें मालूम है कि तुम इंटेलिजेंट हो। अच्छा, हम लोग डॉक्टर को दिखा के घर आए, घर आके हम थक गए, उसको सुला दिया और हम लोग सो गए। 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद सो के उठे, उसके रूम में गए, इसने अपनी पूरी दीवारों पे क्या लिख दिया, आई कैन डू इट, नोबडी कैन, मैं टॉप करके रहूंगी। ऐसा उसने, जैसे ही उसके कमरे में घुसे और ये सब देख, तो देखते से ही लगा अरे अब अच्छा, अब बोर्ड पेपर से परमिशन लेनी थी क्या, कि उसको अकेले रूम में पेपर दिलाना, बच्चों के साथ बैठ के नहीं, क्योंकि संक्रामक रोग है, किसी को लग जाए। तो वो परमिशन आई वहां से, भोपाल बोर्ड से। फिर उसको अकेले रूम में आइसोलेशन में उसको पेपर कराया, बाहर हम लोग बैठे रहते जूस पानी लेके, वो परमिशन मांगी, और क्या हुआ, लास्टली उसने टॉप ही करा इस कंडीशन में, और उसका नाम वहां बोर्ड पे लिखा। अब ये दृष्टांत किस लिए दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि जब हम इन बातों को सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ बहुत पुरुषार्थी हो, बहुत ये भैया ये सब तक तो 100% कर्माधीन है, 100%। यश कीर्ति का उदय भी चाहिए, उस संबंधी क्षयोपशम ज्ञान चाहिए, सब कर्मों की व्यवस्था है वो। लेकिन परमार्थ में आप विचार करो कि नहीं, मुझे इस बोधि को एनी हाउ एनी कंडीशन भवांतर में लेके जाना है, और मेरी आज से प्रिपरेशन। समझ आ रही है बात, बोलो कैसी कंडीशन बाहर में बने, कर्माधीन बन गई ना कंडीशन, सिर पर सिगड़ी जल रही है, कंडीशन बन गई, सियालनी पैर में भक्षण कर रही है, कंडीशन बन गई, शेर सुदर्शन को उठा के सूली पर लेके चले गए, कंडीशन बन गई, सीता जी को कंडीशन बन गई ना बाहर की कंडीशन। बोलो कितने कैसी भी कंडीशन विपरीत हो, वो परिस्थिति है, मेरी स्थिति नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक सदा ज्ञायक ही रहता। बहुत बढ़िया। पर स्थिति कैसी बन जाए, अब वो तो कर्माधीन है, अब तो परिणाम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, सुधर जाए तो सुधर जाए। बोलो लोग करते हैं। देखो दृष्टांत तो दिया, उतनी पुरानी बात याद है, आज ख्याल में आई, यहाँ से उस कितने दिखाई देते हैं। अभी 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 ऐसे एक व्यक्ति परिवार में ही है कि जो बिल्कुल ऐसी ऐसी कंडीशन खराब हो रही है, लेकिन हमें तो जाना है, हमें तो दुकान जाना है, हमें दुकान जाना है, तबीयत सही नहीं है, दुकान जाना है। बोलो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि वैसी क्रिया परिणाम होना तो एकदम सरल बात है, निर्णय इस बात का करना है कि मेरा हित किसमें। क्या बोला, पूरी ताकत कहाँ लगानी है कि मेरा है। अपना हित पता चले तो उस रूप अपने आप बाहर की चीजें घटेगी। समझ में आ रही है बात, ये दो दृष्टि। मेरा हित किसमें है, ओहो यदि कषायों की अधिकता हो जाए और ये देह बुद्धि हो जाए, डबल डबल नुकसान हो जाएगा। क्या तीव्र कषायों की तीव्रता में किसी भी गतियों का, नीची गतियों का बंद हो सकता है, और मिथ्यात्व सहित तो पता नहीं कहाँ भव समुद्र में डूब जाएगा। समझ आ रही है बात, कोई जैसे कोई रत्न समुद्र में गिर जाए, ऐसे ये मनुष्य पर्याय कहाँ खो जाएगी वीतरागी सच्चे देवशागुरु मिलने पर भी। परंतु यदि तत्व निर्णय की सावधानी रखे तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, डोरा सहित सुई नहीं खोती,
गिरे चाहे वन भवन। जिस सुई में यदि डोरा डला है तत्व निर्णय का, तो वो खून नहीं है। हाँ जी। ऐसा तो क्या कह रहे हैं दीदी दीदी एक जैसे अभी काफी भूले जीवन में जो चलती है क्रिया में और परिणामों में दोनों में, फिर भी अगर अंदर भाव भाषा में ऐसा चलता है कि मेरा हित नहीं है इसमें, मेरा हित तो अपने में है, और तो और उस क्रिया परिणाम में भी जो अभी अशुभ है वो भी उसमें तो हित है ही नहीं, और शुभ हो उसमें भी हित नहीं है, वो खाली एक निर्णय रूप और ज्ञान के रूप में चले। तो देखो, समझ गए आपकी बात को। देखो, आज ये चर्चा भी दोपहर में आई। क्या चर्चा आई थी कि मूल में तो, सबसे मूल में तो बात ये चाहिए कि मैं कौन हूँ। और अभी आज भी अपनी स्टार्टिंग से यहीं से हुई है। अस्थि नास्ति से विचार करो कि मेरी अस्थि क्या है, कि मैं त्रिकाली स्वरूप भगवान आत्मा सदा एक रूप रहता। ठीक है। नास्ति क्या, संयोग रूप में नहीं, शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, कषाय मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं, मुझे किसी पर द्रव्य से लाभ हानि नहीं। ऐसा अस्थि नास्ति से अपना निर्णय हुआ। अभी सुनना बहुत ध्यान से। तो अकेला ये ज्ञान का काम नहीं होता। श्रद्धा, चारित्र, पर्याय की मुख्यता से चर्चा चलती है ना। अनंत पर्यायों में एक साथ काम चल रहा है, अनंत पर्यायों में। अज्ञान, अज्ञान है ना, अज्ञान, शांति और राग। और इन सब में हर समय फ्लक्चुएशन चल रहा है। राग द्वेष में प्रति समय क्या चल रहा है, फ्लक्चुएशन। मंद, मंदतम, मंदतर, है ना, तीव्र, तीव्रतर, ऐसे इनमें फ्लक्चुएशन चला रहता है। लेकिन तीनों अज्ञान, मोह, राग द्वेष, तीन पर्याय, तीन तो बात कह रहे हैं अनंत पर एक साथ उत्पन्न होती है। अनंत की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न हो रही हैं। समझ में आ रही है? अज्ञान रूप। अब वो जीव तत्व विचार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अब वो जीव तत्व विचार करता है, तो तत्व विचार करने का काम अनंत गुणों की पर्याय में अकेली एक पर्याय करेगी, सिर्फ ज्ञान की पर्याय। वही सब कुछ है ना। तो अब ज्ञान निर्णय करता है, तो ऐसा नहीं है अकेला ज्ञान निर्णय कर रहा है। उस अकॉर्डिंग श्रद्धा में भी, जैसे मैं एकांत रूप से देव हूं, ऐसा विश्वास। पर द्रव्य से ही सुखी होता हूँ, लग्जरी से सुखी होता हूँ, ऐसा विश्वास। अब वो देव शास्त्र का स्वरूप समझ, तो अब वो विश्वास वहां से हीन होता है, इधर पॉजिटिव विश्वास में आता है। देव शास्त्र का विश्वास हो, तो वो प्रभु वीतरागी हैं, और प्रभु अनंत सुखमयी है, बिना किसी लग्जरी के अनंत सुख है। तो उसका विश्वास इधर आता है। समझ में आ रही है? अकेला नहीं, विश्वास भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइड में अपडेट होता है, यदि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो अकेली श्रद्धा नहीं, चारित्र की पर्याय में भी अनंतानुबंधी विकार हीन होता जाता है। अकेला ज्ञान नहीं। पंडित साहब कहते हैं ज्ञान अकेला होता ही नहीं। बोलो, आपको ये विश्वास है कि नहीं? हमने पहली बार देवशास्त्र के स्वरूप को समझा, और हम ये जानते हैं कि हमारे देव वीतरागी सर्वज्ञ होते, हमारे देव अनंत चतुष्ट संपन्न होते, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है ना। तो अनंत अनंत सुख कैसे है हमारे भगवान के पास? बोलो, इंद्रियों का व्यापार नहीं, अनंत ज्ञान की दर से है हमारे भगवान के पास। तो हमारे को ज्ञान के साथ में विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा कि भगवान इंद्रियों का व्यापार नहीं है, और लोकालोक झलक रहा है, लोकालोक के ज्ञाता है। तो ऐसा विश्वास हो रहा है ना, पॉजिटिव विश्वास जा रहा है ना, ज्ञान, श्रद्धान। जब ऐसा, तो चारित्र की परिणति में भी अनंत के प्रति जो राग द्वेष है,
वो भी हीन होता जा रहा है? नहीं, पदार्थ मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, अनंत पर पदार्थ मुझे दुख करने में समर्थ नहीं है ना। और इधर देव शास्त्र के प्रति भक्ति, अब वो उन देव, अभी तक भक्ति कहाँ थी? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे। अब भक्ति कहाँ हो रही है? देव शास्त्र गुरु। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। यदि ज्ञान में चेंज आ रहा है तो श्रद्धा चारित्र में चेंज नहीं आएगा। अभी अनुभूति की बात चल रही है। अकेला ज्ञान में चेंज आएगा कि हमारी वेतरागी देव है, चारित्र की प्रणति में चेंज नहीं आया, उनके प्रति बहुमान नहीं आएगा, श्रद्धा में विश्वास नहीं होगा देव शास्त्र गुरु के प्रति, जिसको व्यवहार से रत्नत्र कहते हैं। व्यवहार रत्न क्या है? देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, उनका विश्वास, उनके प्रति विनय, भक्ति, बहुमान। अब उन देव शास्त्र गुरु ने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया, तो 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान। अब श्रद्धा इधर की ओर जा रही है, 7 तत्व की ओर जा रही है। अच्छा, ये आशाबंध तत्व है, जीव इसका करता नहीं है, ये हे है, संवर निर्जरा तत्व एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है। श्रद्धा किधर जा रही है? अब इधर सम्यक की ओर। तो एक त्रिकाली ध्रुव, विकल्पात्मक भूमिका में, सविकल्प ज्ञान में कह रहे हैं एक त्रिकाली ध्रुव, सविकल्प ज्ञान, अभी अनुभूति नहीं हुई। क्या विश्वास क्या है? एक क्या है? परम अकर्ता हूँ, चित परम अकर्ता ना। अनंत अनुबंधी जो राग है ना, वहां पे एकदम हीन मंद होता हुआ राग उत्पन्न हो रहा है। ये प्रोसेस अनंत गुणों की पर्याय में चल रही है, एक ज्ञान के साथ साथ में श्रद्धा चारित्र डेवलप हो रहे हैं उधर की ओर। हाँ, ज्ञान में अनुभूति हुई तो श्रद्धा भी सम्यक हो गई, चारित्र भी सम्यक हो गए। ये है पूरी प्रोसेस तत्व ज्ञान की। और ये अनंत परिणाम और क्रिया से वहां पे मेजरमेंट मिल नहीं रहा है, परंतु फिर भी वहां पे चारित्र में चारित्र की प्रणति में ज्ञान के अकॉर्डिंग हीनता आती है। अब हीनता का पैमाना क्या है? अब किसी को पूर्व से बहुत तीव्रता हो तो उसमें मेजरमेंट कम दिखाई देगा। किसी को पहले बहुत मंद राग हो पहले से ही और तत्व ज्ञान कर रहा तो उसका ज्यादा मंद दिखाई दे जाएगा। ओके। परंतु स्वरूप क्या है? वो राग की मंदता वो दूसरा काम है। परंतु मेरा काम क्या है? ऐसा आज 20 नंबर के श्लोक में ये तो चर्चा आई थी क्या कि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य आत्मा की सिद्धि होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। और वो कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र? कि जिस ज्ञान में आत्मा है, जिस श्रद्धा में आत्मा है, जिस चारित्र में आत्मा है। यदि जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा? और श्रद्धान नहीं होगा तो स्थिरता कायम करेगा। जिसको स्थिर कहाँ पर होगा? इसलिए एक सूत्री प्रोग्राम है, एक सूत्री कि तुम कौन हो ऐसा जानो, बस एक सूत्री प्रोग्राम है। एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। साधने जाओगे ना तो कुछ नहीं सदेगा। और एक ज्ञान की अप्रोच है तो अनंत गुणों की अप्रोच उसी डायरेक्शन में होती। बहुत बढ़िया दीदी। स्वरूप को नहीं जानता तो अनंत पर्याय उसी ओर डायरेक्शन में जाता। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी में जाते जाते थोड़ी सी ऐसे नींद आई और एकदम से ब्रेक लगे और यहाँ ज्ञान हुआ कि ब्रेक, ब्रेक मतलब समथिंग अनिष्ट और अनिष्ट मतलब भय। तो टाइम टेकिंग थोड़ी है कि एक पहले जाना फिर विश्वास हुआ, कुछ हुआ और फिर भय हुआ। एक साथ जानने के साथ एक साथ तीनों पर्याय उत्पन्न होती हैं, आगे पीछे बोलने में कम। जैसे ही आपको कोई आनंद का समाचार मिले तो समाचार सुनते से ही प्रसन्नता, आगे पीछे नहीं। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान, श्रद्धान और शांति, निर्णय पूर्वक शांति, फिर अनुभव पूर्वक शांति। बहुत बढ़िया। आत्मा की सिद्धि इसी प्रकार होती है।
आचार्य भगवान 2 बार बोल रहे हैं, न खलु अन्यथा साध्य सिद्धि, नहीं है अन्य प्रकार से कोई सिद्धि नहीं। समझ? हाँ जी दीदी। देखो क्या बोल रहे हैं, तो हे दूरदर्शी अब ऐसी भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे कि मैं पर का भोग कर सकता हूँ, पर के भोग से मेरा जीवन रहेगा। अरे मैं भोजन छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? ओहो, मैंने पहले ही निर्णय किया था, भोजन से मेरा जीवन नहीं चलता। नरकों में सागरों सागरों की हजारों हजारों वर्ष की आयु और भोजन मिलता नहीं है, जीवन कैसे चलता है नरकों में? और भरपेट मनुष्य क्यों मरता? ये सब विचार, पूजा पढ़ लेते हैं, छेड़ाला पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, विचार करते ही नहीं है, तत्व निर्णय करते ही नहीं है। कैसी बात है? समता सोड़ती हुई पढ़ते रहेंगे, अरे कलुषता पाप बंध का कारण लग कर त्याग करो, और 24 घंटे तत्व निर्णय के अभाव में कलुषित होते रहेंगे। अब निरर्थक चीजों पर, निरर्थक, समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं, और निर्मल ज्ञानानंदमय आत्म तत्व में लवलीन हो, यह वही समय है जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है। जैसे तुम्हारे को बाहर में कितने रोग आदि हो जाएं, तुम प्रॉफिट में सावधान रहते हो, स्टूडेंट को हो जाए वो अपनी क्वालिफाई करने में सावधान रहता है, जबकि वो कर्माधीन व्यवस्था है। उसी प्रकार तुम यहाँ सावधान रहो, ये स्वाधीन और स्वतंत्र क्रिया है, इससे तुम्हें 100% लाभ होगा ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। यह वही समय है जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है और भेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है कि मैं अन्य हूँ और यह पुद्गल देहादि मेरे से सर्वथा भिन्न जुदे ही पदार्थ हैं। सम्यक एकांत, जुदे ही पदार्थ हैं, ये मेरे से जुदे ही पदार्थ हैं। शीशे के सामने खड़े हो, सूरत दिख रही है, किसकी दिख रही है शीशे में? अपनी दिखेगी, पड़ोसी की दिखेगी? पड़ोसी की, पुद्गल की। ये मेरा चेहरा नहीं है, मैं पतला गोरा काला नहीं हूँ, ओ मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। ऐसा ऐसा तत्व निर्णय करने के लिए बार बार विचार करना पड़ेगा, बार 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 बार। इसलिए हे महाशय, देखो क्या बोल रहे हैं, इसलिए हे महाशय, पर द्रव्यों से तुरंत ही मोह त्याग और अपने आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयत्न कर। जो हो जाएगा सो हो जाएगा, ये हो जाएगा सो हो जाएगा नहीं, ये पुरुषार्थ की बात है, ये तत्व निर्णय पुरुषार्थ परक है। समझ में आएगा? बाहर की चीजें कर्माधीन है और ये पुरुषार्थ जीव की पर्याय जीव को करना है। जिन शासन में करने के नाम से एक ही कार्य है, पुरुषार्थ के नाम पे पूरे विश्व में एक ही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय, पर द्रव्य से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, मुझे कोई अणु मात्र इस पूरे विश्व में, मुझे अणु मात्र सुख दुखकारी नहीं है, अणु मात्र। और जब तक कषाय को सद्भाव है तब तक उस परिणाम में जिसको अपने हित का निर्णय हुआ है तो सहजपने उसकी राग, उसकी प्रीति वहां होती है जहां पर उसके स्वरूप का पोषण मिले। कहां पर होती है? वो नेचुरल वे में साधकों का संग चाहता है, नेचुरलिटी में। कैसे नेचुरलिटी में? जैसा बीड़ी वाला बीड़ी को चाहता है, शराब पीने वाला शराब को चाहता है,
शुद्ध भोजन करने वाला शुद्ध भोजन को चाहता है, रात्रि भोजन करने वाला रात्रि भोजन को चाहता है। समझ में आ रही है? वो उन्हीं उन्हीं की मेजोरिटी बनती है ऐसा। यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर देखो, यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा तो याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़े। डरा रहे हैं आचार्य भगवान एग्जाम्पल सामने। ऐसा विचार मात्र आ गया, इस स्त्री के बाल कितने सुंदर हैं, तथास्तु बन जाओ जूई और उसके सिर में ही रहना। हाँ, एग्जाम्पल प्रथमान योग में। सावधान कर रहे हैं। खरबूजा उनको ऐसा, अरे कितने दिन हो गए आहार में खरबूज नहीं मिला, स्मेल आ गई खरबूज की, देखो, और खरबूज में इल्ली बन गई। अब रहो खरबूजे में इल्ली बन, कहाँ संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय, पर कहाँ ये तुच्छ विषय भोग। फिर मैं इनको भोगता हूँ कि नहीं? जो तुम्हें सुख शांति लग रही है वो अपनी मंद कषाय की है कि भोगों की है? एक बार निर्णय तो करो। कौन से पर पदार्थ हो अभी अभी लग रहा है आज तो रसगुल्ले खाएंगे, बहुत सारे खाएंगे, और 4 खाए नहीं तो अभी जी मिचला है, अब नमकीन लाओ नमकीन लाओ। अबे पूरा खाना बना खा लिया, अब क्या लाओ, सौंफ लाओ, सुपारी लाओ, इलायची लाओ। अब वो टेस्ट का पहले वाला, इतनी मेहनत 3 घंटे में खाना बनाया और आखिरी में सौंफ सुपारी, वो सारे टेस्ट चले। बोलो तो क्या रहता है? बोलो ज्ञान स्वभाव सदा। विचार तो करो। और दूसरी ये आयु कर्म कब बंधेगा ये पता है आपको? सुबह बंधेगा, दोपहर बंधेगा, रात में बंधेगा, सोते में बंधेगा, जगते में बंधेगा, कब बंधेगा पता नहीं किसी को। पता नहीं है कब त्रिभाग पड़ेगा और कब आयु कर्म बंधेगा। उनको पता थी कि मेरे को ये विकल्प आएगा, ओ इस स्त्री के बाल कितने सुंदर हैं, और अभी ये आयु कर्म का काल बंधने का काल आया है। जब जरा जरा सी हरी मिर्ची टमाटर के लिए बहस कर रहे हैं तो कब आयु कर्म का काल आया पता चलता है। इसलिए ये बात चली है कि जिन जीवों को तत्व निर्णय होता है तो श्रद्धा चारित्र की पर्याय भी उतने उतने अंश में तत्व निर्णय करने वाले को भी हीन होती है। आप क्या कर रहे हो कि मैं भोजन को खा नहीं सकता, फिर इतनी तीव्र कषाय हो सकती है कि इसके बिना नहीं चलेगी? हो सकती है, आप विचार करना। नहीं हो सकती। तो हम समझ रहे हैं, हम तो ज्ञान में निर्णय कर रहे हैं, हम तो ज्ञायक हैं। तो अकेला ज्ञान में निर्णय होता है, श्रद्धा चारित्र उस डायरेक्शन में नहीं जाते, उनमें हीनता नहीं आती, तत्व निर्णय में ही सडन होता है। सडन सडन मिथ्या, तीव्र मिथ्यात्व से सडन सम्यक मिथ्यात्व होता है। सडन तीव्र कषाय से कषाय का अभाव होकर जाति बदल जाती है। सडन नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे वो नींबू है ना, नींबू एकदम हार्ड था, ग्रीन, उसकी जो तीनों पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण की, तीनों पर्याय इस डायरेक्शन में जा रही है। ग्रीन टू येलो, हार्ड टू सॉफ्ट, तीव्र खटास से थोड़ी वैसे खटास, सब डायरेक्शन पूरा स्पर्श रस गंध वर्ण। जितने परसेंटाइल में वर्ण चेंज हो रहा है उतने परसेंटाइल में स्पर्श भी चेंज हो रहा है, उतने परसेंट की पर्याय भी, गंध गुण की पर्याय भी, सारी पर्याय चेंज हो रही है, एक पर्याय नहीं चेंज होती। जा रही है बात? हाँ जी दीदी। कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि तू परद्रव्य के मोह को त्याग नहीं करेगा तो फिर क्या कर, तुच्छ जंतु होकर पुद्गल, इन्हीं पुद्गलों में रहकर जन्म मरण पाएगा। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? इतनी सुंदर चर्चा, इतना सुंदर समागम, देवशागुरु मिलने पर भी आप तैयार हो? बोलो भव समुद्र में रुलने के लिए, खो जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो भव समुद्र से पार उतरना कमर कसली है। ऐसा
है ना। शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम रो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र।